एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती, जिससे वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता। गांव में एक सेठ भी रहता था, जिसका नाम था लालचंद। लालचंद गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी लालच और क्रूरता के कारण लोग उससे डरते थे। वह हमेशा गरीबों का शोषण करता और उनकी जमीनें हड़पने के लिए नए नए षड्यंत्र रचता। रामू के पास सिर्फ एक ही खेत बचा था, जो उसके पूरे परिवार की जीविका का एकमात्र साधन था। उस साल रामू ने कड़ी मेहनत की और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। इस बार मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगा और जो पैसे बचेंगे उससे अपने परिवार को खुशहाल जीवन दूंगा। लेकिन जैसे ही यह खबर लालचंद सेठ के कानों तक पहुंची, उसने रामू के खेत पर कब्जा करने की योजना बनाई। सेठ ने रामू के पास जाकर कहा, रामू, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है रे। मुझे इसमें से आधी फसल दे दे। पर सेठ जी, अगर आपको फसल दे दूंगा तो मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा भला? ये मुझे नहीं पता। अगर तूने मुझे फसल नहीं दी तो मैं तुझे कर्ज न चुकाने के जुर्म में जेल भिजवा दूंगा। रामू के पास कोई चारा नहीं था। उसने मजबूर होकर सेठ की बात मान ली। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। साधु बहुत ज्ञानी था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। गांव के लोग उससे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। रामू भी साधु के पास पहुंचा और अपनी सारी विपत्तियां साधु को बताईं। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे एक जादुई बीज दिया। साधु ने कहा, इस बीज को अपने खेत में बो देना। यह बीज तेरे जीवन की सारी समस्याओं का हल है। लेकिन याद रखना, यह बीज बहुत ही खास है। इसे सिर्फ उस स्थान पर बोना जहां तेरा सच्चा हक हो। रामू ने साधु का आशीर्वाद लिया और बीज को लेकर अपने खेत की ओर चला गया। उसने सोचा कि वह इस बीज को अपने खेत के एक कोने में बो देगा, जहां सेठ का कोई हक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने बीज को बोया, कुछ अजीब घटित हुआ। बीज तुरंत एक विशाल पेड़ में बदल गया और पेड़ से सोने के फल लटकने लगे। रामू खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत सोने के फल इकट्ठा किए और सोचने लगा। उस बाबा का भला हो, अब मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगा और एक सुखी जीवन जी पाऊंगा। लेकिन अचानक लालचंद सेठ वहां आ पहुंचा। उसने सोने के फलों को देखा और लालच में आकर बोला, यह पेड़ मेरे हिस्से की जमीन पर है, इसलिए इसके सारे फल मेरे होंगे। लेकिन सेठ जी, ये पेड़ तो उस जगह पर लगा है जो जगह मेरे हिस्से में आती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे लौंडो, इस पेड़ के सारे फल तोड़ लो। मैं देखता हूं इस रामू को। अरे सेठ जी, ये पेड़ तो देखते देखते गायब हो गया। अरे, लगता है ये इस रामू की कोई चाल है। साधु, जो यह सब दूर से देख रहा था, आगे बढ़ा और सेठ से बोला, लालचंद, यह पेड़ सच्चाई और मेहनत की निशानी है। इसे सिर्फ वही छू सकता है जिसने इसे बोने के लिए सच्चे दिल से मेहनत की हो। तेरे लालच ने तेरे हाथों से सब कुछ छीन लिया। सेठ शर्मिंदा हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा रामू। लेकिन याद रख, लालच का कोई अंत नहीं होता। उस दिन के बाद से रामू की जिंदगी बदल गई। वह अब ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और गांव में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। लालचंद सेठ ने भी अपनी गलतियों से सीख ली और गांव के गरीबों की मदद करने लगा।